नमस्कार दोस्तों। तो क्या आप जानते हैं क्या सेंसेक्स क्यों गिरा हुआ है? क्यों मिनिमम वो 400 पॉइंट डाउन गया? 400 पॉइंट डाउन गया। क्या ऐसा इफेक्ट आया है? कौन से सेक्टर गिर गए जिसकी वजह से सेंसेक्स डाउन गया है? तो सेंसेक्स पे ज्यादा जो दबाव कर रहा है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज है। दूसरा एचडीएफसी बैंक है। जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है वो 4% डाउन गया। कितना? 4% डाउन गया है। और एचडीएफसी 2% डाउन गया है, जिसके ऊपर दबाव डाल रहा है। उसकी वजह से सेंसेक्स दबाव में है, जिससे सेंसेक्स 400 पॉइंट डाउन चला गया। जिसके अंदर दूसरा एक बैंक है कोटक बैंक, वो भी डाउन है। तो मैं आपको हर दिन ऐसे अपडेट देता रहता हूं कि आप अकेले निफ्टी में ट्रेड ना करें, अपना कैपिटल लॉस ना करें। जिन सेक्टर्स में मूवमेंट है उसके अंदर आप ट्रेड कीजिए, अकेला निफ्टी नहीं है। आप सेंसेक्स हो गया, आज निफ्टी का एक्सपायरी था तो आज निफ्टी मॉर्निंग में चला। मैंने बताया था 10 बजे ही मूवमेंट आता है, 10 से 10:30 बजे तक। उसके बाद मार्केट एक साइडवेज हो जाता है। तो आप दूसरे सेक्टर्स भी है तो उसके अंदर भी आप देखो तो जिससे आप अच्छा खासा प्रॉफिट ले सकते हैं। जैसे 400 पॉइंट डाउन गया सेंसेक्स, 400 पॉइंट डाउन गया। तो जैसे मैंने बताया कि एचडीएफसी है, रिलायंस इंडस्ट्रीज है, कोटक बैंक है, ये सारे जो शेयर्स है वो ज्यादा वेट रखते हैं, मतलब ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं। उसकी वजह से ये स्टॉक गिरे, उसकी वजह से सेंसेक्स भी डाउन जा रहा है। तो इन्वेस्टर है, जो बड़े इन्वेस्टर है, वो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। सेंसेक्स में प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, जिसकी वजह से डाउनफॉल दिख रहा है आपको। तो उसमें लगातार आप देख रहे हो कि तेजी है, तो जिससे जो बड़े इन्वेस्टर है तो वो प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। कौन से में कर रहे हैं? ऑटो सेक्टर्स में कर रहे हैं, ऑयल के सेक्टर्स में कर रहे हैं, जिसकी वजह से सेंसेक्स में दबाव दिख रहा है, जिससे सेंसेक्स डाउन जा रहा है। आपको पेशेंस रखना है और आपको पैनिक नहीं होना है। ये इतना बड़ा गिरावट नहीं है, ये जो बड़े प्रॉफिट बुकिंग आ रही है उसकी वजह से यहाँ पे गिरावट आ रही है। तो आपको पेशेंस रखना है। ग्लोबल क्रैश भी है, मतलब ग्लोबल जो मार्केट है वो भी क्रैश में है, मतलब वो भी डाउन में चल रहे हैं, जिसकी वजह से भी हमारा मार्केट दबा हुआ है। और यूएस से जुड़ी पॉलिसी, जिसकी वजह से जो इन्वेस्टर है, जो ट्रेडर्स है, उनको एक चिंता का माहौल बना हुआ है, जिसकी वजह से भी ये मार्केट अभी डाउनफॉल में दिख रहा है आपको। यहाँ पे बड़े इन्वेस्टर जो क्या कर रहे हैं, अपने प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। तो ये जो पॉलिसी है उसका असर भी इंडियन मार्केट के ऊपर दिखने को मिलेगा, जिसकी वजह से जो ट्रेडर्स है और जो इन्वेस्टर है वो अपना जो प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, जिससे जो स्टॉक्स है उनमें से अपना 10% 20% जो शेयर्स है वो बेच रहे हैं, जिसकी वजह से और सेंसेक्स में दबाव बढ़ रहा है, जिससे सेंसेक्स भी डाउनफॉल में है, निफ्टी भी मतलब साइडवेज हो गया है। अब बैंक निफ्टी भी देख रहे हो, बैंक निफ्टी भी साइडवेज है, कोई मूवमेंट नहीं है। आज निफ्टी का एक्सपायर्ड भी है तो निफ्टी भी एक साइडवेज मूवमेंट में चल रही है, प्रीमियम डिके कर रही है। जिन लोगों ने बाई किया होगा, या मान लीजिए कि 100 पे भी बाई किया होगा, उसका भी प्रीमियम डाउन आ गया, और जिसने पुट भी बाई किया होगा उनका भी प्रीमियम डाउन में जा रहा है। क्यों? क्योंकि प्रीमियम डिके हो रहा है। मिड कैप और स्मॉल कैप में इतना गिरावट दिखने को नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? कि उतना उसमें बिकाव नहीं हो रही है, बिकावलीन नहीं हो रही है। दूसरे जो इंडेक्स है वो क्यों गिर रहे हैं? उसमें हैवी बाइंग और हैवी स्टॉक्स रहते हैं, जिसकी वजह से गिरावट दिखने को मिल रही है। तो इसका मतलब मार्केट नेगेटिव नहीं है, मतलब मार्केट नीचे नहीं है, इंडेक्स कमजोर है। क्या कमजोर है? सेंसेक्स ओनली फॉर कमजोर है, जिसकी वजह से आपको सेंसेक्स में इतना सारा गिरावट दिखने को मिल रहा है। तो जो इन्वेस्टर है उनको क्या ध्यान में रखना है? ये मार्केट क्रैश नहीं है, आपको पैनिक नहीं होना है। ये जो प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है उसकी वजह से डाउनफॉल है। तो जो सेंसेक्स है वो भी एक मजबूत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे ही खड़ा है। तो आपको पैनिक नहीं होना है, आपको रिसर्च करना है और मार्केट के ट्रेंड को फॉलो करना है। तो मैं आपको उसके लिए बताता हूं, हर एक वीडियो में मैंने बताया हुआ है कि जिसके अंदर मूवमेंट है, जिस इंडेक्स में मूवमेंट है आप उसमें ट्रेडिंग करो, या उसमें अंदर आप कॉल ऑप्शन में ट्रेडिंग करो, जिससे आपको प्रॉफिट हो सकती है, पर रिसर्च करने के बाद। मैंने पहले बताया कि आप न्यूज फोकस करो, आप चार्ट पैटर्न, तो आप चार्ट पैटर्न को भी देखो, कौन से इंडेक्स चल रहे हैं, कौन से इंडेक्स नहीं चल रहे हैं, वो उसके ऊपर भी आपको ध्यान देना है। दूसरा, मैंने दूसरी चीज भी बताई है
मार्केट में अकेला निफ्टी ट्रेड नहीं हो रहा है, आप सेंसेक्स भी कर सकते हो, बैंक निफ्टी भी कर सकते हो, स्टॉक्स में भी कर सकते हो, कैश में भी कर सकते हो, जिससे आप रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट भी कर सकते हो। तो आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर आप जो भी ट्रेड कर रहे हो उसके ऊपर रिसर्च करो, रिसर्च करने के बाद टाइम स्ट्रेटेजी का फॉलो करके ही आप ट्रेड करो, जिससे क्या होगा, आपकी टाइमिंग स्ट्रेटेजी अच्छी हो जाएगी। दूसरा, आप ओवर ट्रेडिंग भी नहीं करेंगे, आप रूल चेक ले लो। तो सेंसेक्स की आज की गिरावट को आपको डरना नहीं है, पेशेंस रखना है, क्योंकि डाउनफॉल तो आता ही है, प्रॉफिट बुकिंग होता है, तो इसे डरना नहीं है। तो यहां पे आपको समझदारी और सोचना है, जिससे रिसर्च करने के बाद आप उसके अंदर ट्रेड करेंगे। तो गाइस, आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आज आपने किस में ट्रेड किया है, निफ्टी में किया है, सेंसेक्स में किया है, बैंक निफ्टी में किया है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जैसे आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे।